तार साहब, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी कमीशन नहीं बनाया, और इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं हमारा जवाब सुन लेते, हमने कब कहा नहीं बनाएंगे। मगर बतौर वज़ीर इत्तलात आप तो कह चुके थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कमीशन बनाने का, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि ठीक है फिर मुज़ाकरात ख़त्म। तो क्लैरिटी तो थी, अब ये एक फॉर्मेलिटी थी कि वो आपके साथ आके बैठते आपकी मुज़ाकराती कमेटी के साथ। देखिए, जब तक हतमी जवाब ना आ जाए, तहरीरी तौर पे उन्होंने अपने मुतालबात से हमें आगाह किया और उनके मुतालबात तफसील के साथ हमारी मुज़ाकराती कमेटी ने ब्रीफ़ किया पार्टी को भी, और उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की। तो एक हमारा जवाब भी आना था। और देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि कमीशन बने, उस पर बहुत चीज़ों पर गौर हो रहा था कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए कि शॉर्ट ऑफ कमीशन अगर कोई कमेटी बन सके, उस पर भी गौर की हद तक बात हो रही थी। तो मैं समझता हूँ थोड़ी उजलत से काम लिया है और थोड़ी जल्दबाजी की है। ये मुज़ाकरात अगर चल रहे थे तो कम से कम कोई ऐसा बहाना ही जायज़ ढूंढ लेते जिसके तहत लोगों को भी ये लगता कि जी इनके साथ ज़्यादती हुई है, इसलिए इनको ये मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये बदनीति पे मबनी इन्होंने एक उजलत में फ़ैसला किया है। अगर इंतज़ार कर रहे थे तो शायद कोई ऐसी चीज़ निकल आती है। और जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने आज कहा कि जो डेडलाइन तय की गई थी उस डेट तक हम भी ऑब्वियसली अपना एक जवाब देंगे और उसके बाद देखेंगे मामलात किस तरफ चलते हैं। मगर ये बहुत कबल अज़ वक्त इन्होंने मुज़ाकरात टर्मिनेट किए और बग़ैर वजह के किए। और मैं समझता हूँ कि उनस इनके ऊपर है कि मुल्क के अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए मेच्योरिटी के तौर पे एक मामले को आगे चलाया जा रहा था तो बगैर जवाब के इन्होंने ये मुज़ाकरात ख़त्म किए। मतलब जैसे आपने कहा कि कम से कम एक अवामी राय बनती कि इनके साथ गलत हुआ। अब आज उन्होंने, मगर बाद में, पहले तो ज़ाहिर है गौहर खान साहब ने जब इमरान खान साहब से निकल के बात की मीडिया से, तो उन्होंने तो यही कहा कि हुकूमत का जवाब नहीं आया इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कॉल ऑफ कर रहे हैं। मगर बाद में उनके अकाउंट से जो ट्वीट किया गया कि उन्होंने वकला से गुफ्तगू की है, वो ये कि साहबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है, दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्दियाँ कर रही है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। उन्होंने इस बात को बुनियाद बनाया अपने ट्वीट में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो जवाब का इंतज़ार करना उस डेट तक लाजिम था जो डेडलाइन थी। अब गौहर साहब का ये कहना कि हम जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, भाई जवाब तो आ रहा था और अगली डेट तय थी जिस पे बैठ के हमने वो आपको जवाब देना था। कम से कम उस डेट का इंतज़ार करना ज़रूरी था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये बहाना बनाया गया है। अगर हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे या घर पे कोई ऐसा छापा हुआ है, वो किस एंटिटी ने किया, किस हद तक जायज़ था, नहीं था, क्या बुनियाद थी, इसको आर्बिट्रेरली और यकतरफा तौर पे एक बहाना बना के मुज़ाकरात को टर्मिनेट करना, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी वजह है कि जिस पे ये मुज़ाकरात टर्मिनेट किए गए हैं। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मुज़ाकराती कमेटी से रब्ता करके इस इशू को टेकअप किया जाता और इस पर कोई ना कोई मुतालबा रखा जाता और पूछा जाता कि ये क्यों हुआ है, किसने किया है, क्या गर्ज़ व गायत है, कानूनी तौर पे ये मामला जो है इसकी क्या स्टैंडिंग है। मगर उस मामले को कोर्ट कर देना और फिर देखिए आगे उस ट्वीट के अंदर मैं प्रॉपर्टी टाइकून कह लेता हूँ, क्योंकि जहाँ हुकूमत पे तनकीद होती सेंसरशिप की, वहाँ मैं हैरान हूँ कि चैनल्स के ऊपर भी नाम लेना किसी का वो बीप कर दिया जाता है। तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ये है कि प्रॉपर्टी टाइकून के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आप राज फाश करें। ढिटाई आप देखें कि 190 मिलियन पाउंड का केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का और रिश्वत का स्कैंडल है। उसमें बेनिफिशरी होने के बावजूद, फ़ायदा देने के बावजूद, फ़ायदा लेने के बावजूद, काबीना को इस्तेमाल करने के बावजूद, अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करने के बावजूद वो उस प्रॉपर्टी टाइकून को कह रहे तुम राज उगल दो। भाई आपने जो किया उसकी मिली भगत के साथ कौम का अरबों रुपया जो है वो लूट मार की नज़र कर दिया और उसके बाद आप कह रहे राज उगल दो। तो मैं समझता हूँ ये ट्वीट भी बदनीति पे मबनी है। तार साहब, पहले तो ज़ाहिर है मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मीडिया का सेंसरशिप के खिलाफ केस कमज़ोर होता है जब वो एक मरकज़ी मुलजिम का नाम म्यूट करता है। मगर अगर वो कह रहे हैं इसके बावजूद कि उनके खिलाफ फैसला आया, वो ये कह रहे हैं कि अगर मलिक साहब का बयान आया कि मैं राज उगल दूंगा, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं सबके उगल दें, सहाफ़ी, जजेस, जर्नल, सबके राज उगल दें। तो आप भी कह रहे हैं ठीक है उगल दें, कोई ऐसी बात नहीं है, करें मलिक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ओपन एंड शट केस था। अब उसको डाइल्यूट करने के लिए पूरा एक नैरेटिव जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद, एनसीए का ऑर्डर मौजूद, यानी बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी एक फैसला देती है।
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पे देती है, 2 लोगों का वीज़ा कैंसिल करती है, वीज़ा कैंसिल करने के बाद वो पैसा पाकिस्तान की स्टेट को रिपैट्रिएट करती है, रिपैट्रिएशन के बाद वो अवाम का पैसा था, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का या इधर पिंडी का जो एक मौजा है उसके हवाले से फॉरेस्ट लैंड का वो पैसा था, तो वो पाकिस्तानी अवाम के पास आना चाहिए था। अब ये दोनों अशखास जो पार्टनर्स इन क्राइम हैं वो इस सारी एपिसोड को डाइल्यूट करने के लिए मामले को अब डाइवर्ट कर रहे हैं। भाई ऐसे कौन से राज हैं, अगर होते तो निकलना आता ये सारा कुछ, जिस तरह आपका 190 मिलियन पाउंड का केस निकला है लीगल क्लैरिटी के साथ। और ये भी देखिए, अगर यूके के अंदर रूल ऑफ लॉ ना होता और यूके के अंदर जिस तरीके से नेशनल क्राइम एजेंसी ने बाकायदा एक तहकीकात की और पाकिस्तान को ये पैसा हवाले किया, या ये मामला दब जाना था। तो मैं ये समझता हूं कि इतने कोर्ट ऑर्डर्स होने के बावजूद, इतना सबूत होने के बावजूद अगर इस मामले को डाइवर्ट करने की दोनों खास कोशिश करें, काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। मगर एक सवाल ज़रूर पैदा होता है। हमने कल जब राना सना साहब के सामने सवाल रखा कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मलिक साहब सबको काना कर देते हैं, तो राना साहब ने कहा कि बाकी काने होते होंगे, ये खुद तो अंधे ही हो गए थे। मगर अगर अब प्रॉपर्टी टाइकून साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो अंधों के साथ साथ कानों का भी बताएंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ तो फैसला आ गया, तो बेशक बताएं, इस बात पर आपको कोई एतराज नहीं है कि जी जो कुछ है सब बता दें, क्योंकि सवाल तो उठता है कि पूरे बरतानिया में, सवाल सुनिएगा कि पूरे बरतानिया में हसन नवाज साहब को अपना 1 हाइट पार्क बेचने के लिए सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट करती है, लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदती है, अरब के शेख खरीदते हैं, यही मलिक साहब ही मिले थे बेचने के लिए। देखिए बात यह है कि प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग जब सब्जेक्ट मैटर बना इंक्वायरी का, उसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं थी, उसमें किसी किस्म का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था और उसको क्लीन चिट दे दी गई। एनसीए ने, देखें एनसीए की तारीख है, एक मायनाज तहकीकाती इदारा है, शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिली है और हुसैन नवाज साहब को क्लीन चिट मिली, वो उनको इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बरी ज़िम्मा करार दिया गया। मेरे कहने का मकसद ये, बाकी जो मर्जी करें, बट जो लीगल रियलिटी सामने आ चुकी अब उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। ओपन एंड शट केसेस हैं, मामला दुनिया के सामने हैं, बाकी जो भी कहना है कहें, जो करना है करें, बट उसके बावजूद लीगली जब एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस का मिसयूज़ करके और उसी प्राइम मिनिस्टर ने अरबों रुपए की जो है वो फ़ायदा दे के खुद अरबों रुपया कमा लिया, तो उसके बाद जो मर्जी राज है हो ना हो, भाई आपके हाथ रंगे जा चुके, आपके खिलाफ एक ऑर्डर आ चुका, अब आप उसको फेस सेविंग करने के लिए अगर ये कहें कि जी हम फलां को भी ले आते हैं, तो फिर लीगल केस करें ना, लीगल केस पे बात करें। लीगल केस कर नहीं सकते क्योंकि खुद इन्वॉल्व होंगे। वैसे और मैं दोबारा फिर मुज़ाकरात की तरफ आते हुए, आप क्या हुकूमत खुद अनकंफर्टेबल हो गई थी जैसे आर्मी चीफ की मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर साहब से, इमरान खान साहब का बयान आता है, तमाम मामलात पर बात हुई, आगे से भी मस्बत जवाब आया, फिर बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं नहीं सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई, नफी करते हैं उस बात की जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, मगर हुकूमत में कहीं ना कहीं खलबली मच गई थी, अनकंफर्टेबल हो गई थी हुकूमत, इसलिए चाह रही थी मुज़ाकरात नाकाम हो जाए बस। नहीं कतन नहीं जी, देखिए वो जो खबर मैंने देखी और फिर अंसार अब्बासी साहब ने भी एक स्टोरी की उसके ऊपर, वो ये थी कि जो तमाम पॉलिटिशियंस को बुलाया गया काउंटर टेररिज्म की मीटिंग करने के लिए, उस मीटिंग के बाद अली अमीन गड्डापुर साहब और बैरिस्टर अली गौहर ने जाके कोई रिक्वेस्ट की और उन्हें ये जवाब मिला कि ये सियासतदानों का मामला है, आप सियासतदानों से सियासी बात करें। अब इसके ऊपर स्टोरी बिल्ड करना, जिस तरह पीटीआई ने इसको मिसकंस्ट्रू करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ काबिल अफसोस है। हैविंग सेड दैट, हुकूमत के अंदर ना तो पैनिक था, ना खलबली थी, ना किसी किस्म का कोई अभाम था कि जी शायद कोई मामला ऐसा हो। हम कतन इस पे अनकंफर्टेबल नहीं थे और हम सिद्के दिल से ये चाहते थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, मगर बग़ैर जस्टिफाइबल कॉज के, बग़ैर किसी रैशनल के, बग़ैर रीजनिंग के, बग़ैर जवाज़ के, बग़ैर बुनियाद के ये मुज़ाकरात एकतरफ़ा तौर पर टर्मिनेट किए। हम फिर भी इसका जवाब देंगे जो उन्होंने मुतालबात किए थे। मगर क्या अभी भी हुकूमत को वसवसे नहीं हो रहा है कि ये अचानक क्यों कॉल ऑफ किए हैं? कहीं से बैक चैनल तो नहीं खुला हुआ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात का जिसकी वजह से ये कॉल ऑफ कर दिए? क्योंकि आज इमरान खान साहब ने फिर कठपुतली कह दिया है आप लोगों को। कतन ऐसा कोई, ना तो देखिए ऐसे कोई वसवसे नहीं हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है, और मैं हैरान हूँ कि ये खान साहब के पास जुर्रत कहाँ से आती है कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई वो किसी और को बात कैसे कर लेते हैं। यानी वो जो निज़ाम उनके दौर में चल रहा था और जिस तरीके से चल रहा था, मैं समझता हूँ कि उनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कतन कोई खलबली इस हवाले से नहीं है कि उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए तो शायद कोई और वजह हो, कतन कोई और वजह नहीं है। ये बानी चेयरमैन पीटीआई का इनकंसिस्टेंट नेचर है, उनकी एक पर्सनैलिटी का तजब्ज़ब है, एक गैर यकीनी उनकी पर्सनैलिटी का एक पस मंज़र है
कि वो एक तो यूटर्न लेने के मास्टर हैं, जो कहा हो कॉलो फेल के तजाद के मास्टर हैं, और बगैर वजह के इम्पल्सिव एक्शन के मास्टर हैं। तो ये एक इम्पल्सिव एक्शन है जो बगैर किसी सोच समझ के उन्होंने किया है, और ऑब्वियसली आई थिंक ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड। जेल में रह के अब 190 मिलियन पाउंड का ऑर्डर भी आ गया और करप्शन साबित होगी। दुनिया की अखबारों ने हेडलाइन लगाई कि 190 मिलियन की करप्शन हुई और करप्शन केस में ये कन्विक्ट हुए। तो आई थिंक ये पैनिक का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है वो यकतरफा तौर पे मुज़ाकरात को टर्मिनेट करके किया है।